भाभी सोबी आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी एनिवर्सरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें, आते रहें, उठते रहें, खाते रहें, पीते रहें, झूमते रहें, नाचते रहें, गाते रहें और सोते रहें और अपनी लाइफ को जो है ना अच्छे से एंजॉय करें। 4 दिन की भी ज़िंदगी है, मौत का कोई वेला वक्त नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है कि रात को इंसान सोए सुबह उठे भी ना। बाकी अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे, सबके परेशानियों को दूर फरमाए, बीमारों को सेहत दे और बे औलादों को औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जो शाम वाले व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फुल वॉच करें। हमें जाना हुए है मवेशियों का काम करने। बाकी सब मेहमान जो है ना वो घर में मौजूद है। अबू जान भी चौकाट के सिलसिले में गए थे सुबह बहावलपुर, क्योंकि न्यू घर के दरवाजे जो है ना वो हम बनवा रहे हैं, वो भी लोहे के चौकाट बनवाने थे। वो उसी सिलसिले में जो है ना गए थे, अभी वापस आ चुके हैं। उनसे भी हाल हवाल लेंगे, पूछेंगे भी क्या बना। दरवाजे आएंगे उसके बाद ही हमारा जो है ना न्यू घर का काम दोबारा स्टार्ट होगा। तो ईंटों की भी परेशानी, ईंटें भी लेनी और बाकी सीमेंट रेत छत का सामान जो भी होता है ना टहल तस्सो वो भी अल्लाह पाक के ना कैसे बंदोबस्त करेगा इंशाल्लाह। और हमारे जो है ना कमरे 4-5 कंप्लीट होंगे तो फिर हम उधर ही शिफ्ट हो जाएंगे। इस घर को जो है ना तोड़ के इसके जो भी ईंटें सामान है वो भी उधर इस्तेमाल में लाएंगे। बाकी फरमान भाई जो है ना वो गए हुए हैं हौदी बनवाने। नलका जो है ना 2 दिन पहले लग चुका था, हौदी वाला जो है ना वो मिस्त्री नहीं मिल रहा था। आज मिस्त्री मिला तो हौदी बन रही है, तो वो उधर चले गए। बस अभी वापस आते ही होंगे बस। और अम्मी जान जो है ना वो आई हुई है इधर दूध वगैरह निकालने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था ना। अगर थोड़ा सा भी टाइम लेट हो जाए तो उस वक्त गायें जो है ना वो नहीं खड़ी होती, कहते हैं टाइम ओवर। तो इसलिए जो है ना उनको टाइम से निकालना पड़ता है असर के अजानों के बाद। रात को अंधेरा भी हो जाता है, इसलिए मुश्किल हो जाती है। और मुनीब भी हमें का साथ दे रहा है, क्योंकि मुनीब भी एक तो गायों का दूध निकालता है, अम्मी जान को रेस्ट का मौका मिलता है, इसलिए वो बीमार रहती है। तो अल्लाह पाक सेहत है अम्मी जान को। उसका मना नसीब जन वो चले गए हैं मवेशी अपने वापस लाने, क्योंकि जंगल में गई हुई हैं गायें और भेड़ें जो है ना वो चलने गई हैं जंगल में। वो वापस लेने गए हुए हैं और मवेशियों की जो है ना जगह भी बनवाई हुई है हमने, ताकि उनको ठंड ना लगे। और ये वाली जो है ना कोठी ये बड़े मवेशियों के लिए, और वो जो बाहर खड़ी है ना वो है भेड़ों के लिए, ताकि उनको ठंड ना लगे। अभी भी देखें उन्हें दूध निकलवा रहा है अम्मी के साथ। रिजवाना भी डेली उधर आके खड़ी होती है, देखती है अभी मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन इसको ना देख के खड़े नहीं रहना चाहिए, इसको आना चाहिए आगे। हाल वाले पहुँच जाएगा यूँ से तो फिर भी अच्छा लगता है ना। भाभी जो है ना वो लाल जोड़ा पहन के घूम रही है आज। ऐसा लगता है जैसे इनकी ना एनिवर्सरी वाला दिन हो आज, शादी की एनिवर्सरी, पता है आपको ना। इसलिए देखिए लाल जोड़ा सजाया हुआ है माशाल्लाह, काफी बरसों बाद नजर नहीं लगाना आज मुझे। आज सोना बना हुआ देखा आपको। मेरी आज तारीफें हो रही हैं व्यूअर्स, देखें इरफान भाई जो ना आज मेरी तारीफें कर रहा है। कितनी आज मैं प्यारी लग रही हूँ, आप सब ने मुझे जरूर बताना है। किस्मत से जो ना गुलाबी है, ये लाल नहीं है। अच्छा गुलाबी, गुलाबी, वो कहते हैं ना गुलाबी गुलाबी तेरे होंठ गुलाबी। अच्छा मेरा बात सुन के जाओ पूरा। सुनाओ। वो क्या कह रहे थे अपना सूट के बारे में? वो सिस्टर कह रही थी कि सामान ले आई हूँ और कपड़ा जो है ना कुछ ज्यादा है, तो कहें तो फिराक बना दूँ, अगर ना कहें तो फिर वही सादा सिंपल सूट बना दूँ। तो आप लोग बताएं, अगर फिराक बनवाना है तो वो फिराक बनाए, अगर नहीं बनाना तो फिर जो है ना वो कहते हैं कि कपड़ा थोड़ा बच जाएगा फिर। कौशल ने जब उनको सूट दिया था उसने क्या बोला था, क्या बनवाना है? उसने कहा कि सादा सूट बनाना है, अगर फिराक बने तो उसने कहा ये कपड़ा तो कम लग रहा है। पहले सिस्टर ने बोला कि देखने में ऐसे लगता था, जब मैंने कटाई की ना तो फिर वो कपड़ा वो पजामे की कटाई कर ली, लेकिन अब कपड़ा कुछ ज़्यादा लग रहा है। कहते हैं अगर फिराक बनाना है तो मैं फिराक की कटाई करो, अगर सादा सिंपल बनाना है तो सिंपल वो कटाई करो, मुझे बताना। फिर मैंने कहा चलो भाभी से पूछूंगी, फिर वॉइस मैसेज का जवाब दूंगी उसको। चलो सही है, फिर पूछ के कौशल से उसको बता देना, वैसे फिर वो सिलाई करे ना। चलो हाँ बाकी लाल जरा वो गुलाबी जो है काम चेक करो अच्छा उसके। है, सोना है। हाय, हाँ। टोपी में सारी मट्टी जा रहा है। ओए साकिब यार, ओए यारो, ये क्या कर दिया आपने?
सारे मिट्टी पा लिया टोपी के अंदर। किसको देने जा रहे हो अब जा रहे सीधा बाबा के पास। कैप पहनी हुई थी ना जो सर पे, उसको उतार के ना उसमें मिट्टी भर दी सारी। ये भी मेरी तरह बुद्ध हुआ है। मैंने सोचा था शायद अक्लमंद होगा, जैसे मैं बुद्ध हो मेरा बेटा भी बुद्ध हो। वो कहते हैं ना औलाद माँ बाप की, क्या कहते हैं, जिस तरह के माँ बाप उस तरह की औलाद। तो ये भी वैसे है। कौसर थोड़ी अक्लमंद है, बाकी मैं जो है ना खत्म फारे, अक्ल तो पैदा हूँ मैं। अच्छा कौसर बात सुनो, ये आपके बेटे ने क्या कारनामा किया देखो जरा। यही किया है, देख लो। ये अभी मेरे सामने इसने मिट्टी डाली, सारी कैप खोल करके ना मिट्टी के ऊपर चला गया। कहते फिर मिट्टी डाल दो। नहीं ये कैप दे क्यों थी इसको, इसको दो ही ना है। इसका अपना जो टोपी है वो पहना हो इसको। बाकी सब लोग जो है ना वो आए हुए हैं इधर, क्योंकि जब भी दो निकलते हैं हमें सब लोग ना तमाशा देखने आते हैं कि किस तरह जो है ना गायां बिहेव करते हैं हमें के साथ। इसलिए अभी अबू जान, रिजवाना, साकिब, कौसर और बब्बी ये सारे आए हुए हैं। वो देखो मछली को भी पकड़ा हुआ है। वो देखे एक इधर से ऐसे पकड़ा हुआ है, एक इधर से ऐसे। पता नहीं ये हो क्या रहा है। मुनीब को भी लगता है जैन हो गए हैं, कभी खोल के इधर बांध देता है कभी उधर। वह नहीं निकलता खीर क्या है। क्या बोल रहे हो? ये बब्बे को पूछता कहाँ खीर निकल गया, काट के दे। अच्छा ये इसका भी निकाल लो। अब सारे इधर इधर से लगा के बैठ गए हो, घर आ जाओ सारे। तो अभी जो है ना क्या कहते हैं दादा जान के पास चलते हैं। चाचू सादक जो है ना वो रात को आए थे और सुबह उठ के जो है ना वापसी चले गए। हमारे लिए वो जो आटा था ना चावल वाला वो भी ले आए थे पिसवा के, वो हमने सुबह खाना भी बनाया उसका। तो अभी जो है ना वो अपना घर वापसी की तरफ चले गए, क्योंकि हर बंदा जो है ना ऐसे नहीं होता, फ्री नहीं होता, हमारी तरह वेला भी नहीं होता, काम कार वाले बंदे हैं, तो जल्दी उनको जाना चाहिए था, इसलिए वो चले गए। घर में जो है ना और कोई अफराद नहीं था, सिर्फ चाचे सज्जू के अलावा। बाकी अल्लाह पाक खैर करे। दादे जान के पास चलते हैं, दादे से भी हाल वाल पूछ लेते हैं। और न्यू बेबी का जो है ना फेस रिवील आपको भी इंतज़ार है, लेकिन वो अभी तक भी नहीं हुआ। फरमान भाई से एक दिन पूछा था, उन्होंने फैसला किया था कि फेस रिवील जो है ना हम करने वाले हैं। उसके अलावा फिर भी वो मुकर गए, समझो फेस दिखाया ही नहीं है बेबी का। मैं क्या कहूँगा फरमान भाई को, जब उनकी मर्जी हो कि खुद ही दिखाएंगे। उनकी बेटी हमारी तो नहीं, हमारी होती ना, मैं फ़ौरन से जब पैदा होती है ना बच्ची या बेटा, फ़ौरन से मैं फेस रिवील कर देता। लेकिन वो है फरमान भाई की बेटी, इसलिए हमें ना परमिशन लेनी पड़ी। और दादी जान जो है ना ठीक है बेबी सुलाया हुआ, और शाम ढल रही है और अभी ये ना अंदर चले जाएंगे ठंड की वजह से। ठंड भी पड़ती है। दादी तो जैसे जैसे पे बैठे ना। हाँ जी मैं सही देखी। साल ये साल है चिट्टे, हाँ जी वो ऐसे वो जैसे मुर्गी अंडों पे नहीं बैठी होती कोड़ा देख के, हाँ से वैसे अभी कोड़ा नहीं थी बेटियाँ। कोड़ा देख के बैठी हैं। देखिए चलो अल्लाह मेहरबानी करे, अल्लाह बच्चे की हयाती रखे। हाँ आमीन, आपके भी हयाती दराज हो। अल्लाह बच्चे बाद मेरी जिनकी बच्चियों को लागू है। अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, वो ना जो आपके सिस्टर है ना खानपुर में, वो अल्ताफ़ की अम्मी, वो जो है ना इतवार वाले दिन वो कर रहे हैं वरीना मरसी, तो आपको भी वो इनवाइट कर रहे थे और हमें भी स्पेशली कॉल किया सुबह उन्होंने फरमान भाई के पास, और हमें भी दावतनामा दिया, मतलब कि इनवाइट किया। और आपको भी कह रहे थे स्पेशल, आप उनकी बहन है ना। हाँ मेरी तो बहन है। आज जुम्मा का दिन था, जुम्मा भी गुजर गया। आप जाना चाहें तो कल जो है ना आप जा सकती हैं, परसों पे जाएंगे तो लेट हो जाएंगे। देखो फुर्सत हो गई था।
हाँ अबू जान से इस बात का मशवरा कर लें, वो क्या कहते हैं? वो मैं तो आख्या हूँ बोले अबू तेरे कोई चुप कर गया बाल होने दाल खिलन पर जो चुपकी बैठा रह गया गलती कई कम सी दी हाँ। मर्जी वालन जो बेसन कोई चीज तो फिर मैं बेसन पे ना बेसन चुपकी बैठो अरे अल्लाह मालिक है। अब्बा मेरा जो है ना वो बड़े दिल का मालिक है, और आप ना उनसे ये पूछे कि मैं ना जाना चाहती हूँ, फिर देखे वो क्या कहते हैं, उनका फैसला क्या है। ओ बाल वेने पेन ते गमी तो ये क्या और मैं एक चीज़, शादी के जो है ना 2 कार्ड है मेरे पास जो है ना आए हुए हैं, हाँ जी वो भी 12 और 13 तारीख को, वो जो है ना शादियों पे भी हमने जाना है। और जो बेटे वाले हैं उनका भी कार्ड आया है, बेटे वाला उनका भी कार्ड आया है। हाँ जी शादी ते भी इतने सर्दी में भी लोगों को सुकून नहीं हाँ है, जी शादी रख दे। देखो हर कहीं भी जाने पूजा ला जितने कहीं फुर्सत टीवी नहीं दिले मुझे बोले करे ना चलो फिर हम तो है खाने वाले लोग दावत वाले में पे पहुंच जाएंगे। ओ खेले ना और ओके आज दावत गलीमा, दावत वलीमा और वलीमा पहले गलीमा आ दिया मैंने। वाला वो है ना सवेरे फरमान में देना पे नलका लगा को डाले छोले वाले हाँ वाला देखो हो सकती है अब दूसरा नाल में आधा जो लाइसेंस बनवे से मोटरसाइकिल हो सकती है वो नहीं बन पे वाला देखो टाइम ना लगे पूरा पत्ता का किधर दादी ने जाना था, वो मर्सी है ना उनकी, क्या कहते हैं वो जो सुबह मामा अल्ताफ बोल रहे थे। हाँ, जो हमारे नानी जान है ना, नानी जमाल है, अबू जान वाला तो सुबह सुबह उधर जा रहे हैं। वही तो इशू आ रहा है। दादी कहते मैं जाना चाह रही थी लेकिन अबू जान जा रहे हैं। चलो आपको पता है कि आजकल का इशू आ रहा है ना, वो जाने भी नहीं देते, इसलिए वो अबू ने बोला कि वो बाइक का लाइसेंस भी बनवाना है और वो एक एक बंदे का अपना भी बनवाना होता है। आप भी अपना बनवाना, फरमान भी बनवाएंगे, अबू जान भी बनवाएंगे। तो अबू जान बोल रहे थे आपको कि हम बनवा के आएंगे ना तो फिर आप भी बनवा लेना, क्योंकि फिर आपको भी बहन नहीं निकलने देंगे। क्योंकि अब मेरी उम्र भी काफ़ी है, मसला 23-24 साल है, और मेरा भी ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो लाजमी है। तो वही तो बोल रहे हैं, आपने बोला कि वो आपने भी बनवाना है, अबू जान ने भी बनवाना है, फरमान भाई ने बनवाना है। तो फिर उन्होंने बोला कि हर कोई अपना अपना बनवाएगा, क्योंकि आपका भी आईडी कार्ड है ना, आपका बन सकता है। अब ये 3 लड़के हैं ना, इनका आईडी कार्ड नहीं है तो ये नहीं बनवा सकते। अगर उनका भी आईडी कार्ड होता तो अबू जान ने बोला कि वो भी बनवा लेते। तो इसलिए अबू जान ने बोला कि आप तीनों बनवाएंगे ताकि तीनों जो बाहर जाए ना कोई मसला ना हो। फिर सुबह उधर जाएंगे ना कोड वाला, तो उधर वो अपना बनवा के आएंगे और पता भी कर लेंगे। अगर इधर करीब बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फरमान भी और आप फिर जाना तो फिर बनवा के आना। ये अहम है, ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ना फिर बाहर नहीं निकलने देते। अब वो जो इतनी सख्ती हो गई है ना, सुबह देखा वो अबू जान ने बाइक को ना वो शीशे भी लगवाया है और वो कापी वगैरह भी ले गया था और हेलमेट भी पाया है। वो कहते हैं कि आप जो है ना बाहर भी नहीं निकलने देते। वो कहते हैं कि आप जो है ना इतना सख्ती कर दी है ना। हाँ वो मैंने बोला है ना फरमान को, मैंने कहा अच्छा मेरा बात सुनो, चेक करवाने जाती हूँ, उसने कहा है कि अब उधर मुश्किल है जाना, क्योंकि वो नहीं जाने देते हैं। वो देरा बखा में खड़े हुए हैं, अब इधर से भी खड़े हुए हैं वो, इसलिए फरमान भी अपना वो बनवा लेंगे ना तो फिर बाद में जहाँ जाएंगे फिर मुश्किल नहीं है। अभी फरमान भाई का भी नहीं बना, आपका भी और अबू जान का भी 3 इशू हो जाते हैं। हाँ कैसे पता है? वो ऐसे 18 साल से कम उम्र, ना ही शादी होती है, ना ही आईडी कार्ड बनता है, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। 18 साल से ऊपर जो है ना हाँ आदमी, ये तो सही बात है। फिर 18 उनका साल के बनता है। मतलब नीचे बच्चे जो होते हैं वो जाकर ऐसे भाग के शादी कर लेते हैं, कोई ज़बरदस्ती ऐसे शादी कर लेते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन ये दूसरी बात जो है ना, वो रिक्शे वो अब पकड़ रहे हैं, बाइक पकड़ रहे हैं, क्योंकि हर किसी की रोज़ी है ना। लेकिन वो उनको पता है, वो खुद ही जान सकते हैं, हम किसी को क्यों रोके हैं। लेकिन ये आपने भी ज़रूर बनवाना है। मैं वो सब व्यूअर के सामने आपको बोल रही हूँ, फरमान भाई और अबू जान भी सुबह जाएंगे, वो बनवा लेंगे। और उसके बाद जो है ना आपने भी बनवाना है, क्योंकि अगर आप नहीं बनवाओगे तो फिर आप भी बाइक नहीं चलाओगे। ऐसी बात है, मुझे वो टपने भी नहीं देंगे, बोलेंगे ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। जी अब जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना, परेशानियाँ वैसे ही बढ़ती आ रही है हमारी तरफ। जी माशाल्लाह से हमारे दोनों का आईडी कार्ड बन गया। अब ये चीज़ भी आपके लिए अहम है, क्योंकि ये भी ज़रूरत की चीज़ है, आप ये भी बनवा लेना है ना नानी जान। चलो कोशिश करेंगे। सुबह जो है ना अब्बू जान और फरमान भी जाएंगे चोर वाला बंगला, तो वहाँ पे जो है नलका भी लगवाएंगे, लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करेंगे। वो जब भी वापस आएंगे ना, फिर फरमान को जो है ना मैं पकड़ के खींच के ले जाऊँगा अपने साथ। वहाँ पे मैं अपना भी बनवाऊँगा लाइसेंस,
उसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं ना मोटरसाइकिल की, हाँ फिर वो पे जब लेकर होगा ना हेलमेट लाइसेंस उतारा तो बाद में आप चाहे देरा बखा जाए चाहे जिधर जाए ना फिर वो नहीं रोकते। हाँ वो लगेगा तकरीबन 4-5 अब हज़ार देखिए की मामू करवाएंगे। जान ने बनवाया तो देखिए अलीपुर से इधर आ गया था, उन्होंने बोला कि कहीं से भी नहीं। नहीं बनवाया नहीं, उनका इधर ही बनेगा कोई बात नहीं, वो जमा से हो गया, जब बनवा लिया है उन्होंने। उड़ नहीं। गया जमा ना। करवाया ना उसकी जो है ना एक छोटा पेपर जो है ना उनके पास था, वो कुछ न कुछ उसके पास था ना। पर वो खैरपुर से हमने जमा किया हुआ खैरपुर से, बाकी केस तो डेमणी है ही, केस दे के ऊँचावना केस तो कैंसी भर जाते वो वाला चाहता कैंसी। मतलब कि अभी नहीं बना है, ऐसा बना है। ऐसे उसका नहीं बना, बस वो थोड़ी सी मतलब जो निशानी वगैरह होती है बस वो नक्कल शक्ल वो उन्होंने दे दिया था, उसके मुताबिक वो इधर पहुंच गया। माशाल्लाह से खुशी की बात है। कल जब वो आ रहे थे तो हमें इतना टेंशन हो रही थी ना बहुत ज़्यादा। जब शाम को मामू जान ने पहुंचा ना तो उन्होंने बोला कि अब जो है तनवीर भाई के घर पहुंच चुका हूँ। बाद में जो है ना हमें खुशी मिली कि इधर ही पहुँच गया है। बहुत ही मुश्किल होती है अब आजकल। वो मेरा चाचू बोल रहा था कि मैंने उधर आना है, अब वो कैसे आएंगे, अब तो जाने भी नहीं देंगे, वो बाहर भी नहीं निकलने देते। कुछ खाया पिया करो, मोटी हो जाओगी। मैं कमज़ोर और मैं जो है ना बता दूँ, जो अभी रिक्शे वाले बंदे थे ना यहाँ पे रोजगारी करते थे, मतलब मजदूरी, हाँ। वो अभी गद्दा रेडी चला के जो है ना अपना गुजारा कर रहे हैं। मुझे हंसी आती है, वो गद्दा रेडी को अब वो हेलमेट पहनाते हैं और जो घास काट रहे हैं तो वो भी हेलमेट पहना हुआ है, जो वो रोटी बना रहे हैं कोई आटा गूंद रहा है तो वो ऐसे पन्नी बनाते हैं हेलमेट पा के। वो कार्रवाइयाँ जो हो रही है ना, सख्तियाँ हो रही हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तानी आवाम जो है ना, वो जहाज चेक करो जो हम वो बचपन में बोलते थे लेके वाला जहाज। पाकिस्तानी आवाम इतने फनी है ना, हर चीज़ का पतंगर बनाते हैं। चलो जो जकिया जो है ना वो लगा रही है झाड़ू, जकिया के पास भी चल के हमें बात करनी चाहिए, उसका भी हाल हवाल पूछ लेते हैं, कभी गुस्सा तो कभी हैप्पी। ओ सक्को मई, ओ क्या हाल है? मेरा मतलब है हाउ आर यू? हाँ जी, हाउ आर यू? झाड़ू लगा रही हो? और शक्ल तो दिखा, छोड़ो ना ना, शक्ल दिखाओ, शक्ल ऐसे मैं नहीं मुड़ने वाला। मैं थान के आया था कि जकिया का फेस दिखाऊंगा। हाँ दिखा दो आज शक्ल। ओ देखो जकिया, अब दिखा भी दो, और जो है ना इंतजार नहीं हो रहा। सब व्यवहार आपका चेहरा देखने के लिए बैठे हुए हैं। दिखा दो चेहरा। ओए ओए ओए, इतने सोने प्यारे माशाल्लाह। अच्छा लगा लो झाड़ू, सही है। मैं खवा कवा बाबा को कुछ ना करो, वो उसके पाँव पे चढ़ते हो। चलो खिलाओ मुझे, देखना बाबा हंसेगी। भाभी सोबी आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी एनिवर्सरी। किसकी हैप्पी एनिवर्सरी है? खुदा का खौफ करो, माशाल्लाह मेरे दो मुश्किलों की जिंदगी कर रहे हैं। ये आप आज इतनी दुल्हन बनी हुई है। हाँ देखिए दुल्हन तो लग रही है। नहीं मुझे लग रही हूँ आप
ये सारी दुल्हन लग रही हो। फरमान भाई नहीं है, नहीं तो आपको ना वो फरमान भाई को भी दुल्हा बना देते हैं, लेकिन माजरत के साथ बोल रहे हैं फरमान भाई जो ना अपने काम से गया है, लेकिन भाभी सोबे के साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन आज जो है ना वो सच में दुल्हन बनी हुई है। तो इसलिए फिर इरफान ने बोला कि हम जो उसका मुबारकबादी दे देते हैं। ये सूट मेरा देखो और बूट मेरा। चलो ठीक है, गुड। काम शाम करो। वैसे मेरे ध्यान में आया कि शायद एनिवर्सरी ना हो। आज हो सकिया, मैं आपका इंतजार कर रहा था, कब से ढूंढ रहा था आपको। पता है किस चीज़ के लिए? खदीजा को जो है ना वो खेत लगाओ, बार बार हो जाती है और मिट्टी खा रही है। इतने ज़्यादा मिट्टी खा रही है तो तबीयत खराब हो जाएगी उसकी। कपड़े लेकर बनाइए मत के। और कपड़ों को छोड़ो, आप उसको इधर साइड पे ले आओ, मिट्टी में ना जाने दो। हम जो है 10 बार उसे रोक चुके हैं, पूरे 10 बार, अच्छा लेकिन वो मानते नहीं, हमारे सुनते नहीं है। जाके फिर मिट्टी में बैठ के ना ऐसे बोक भरती है, वड्डा सारा खा जाती है सारा। आप जो है ना ले जाओ, उसको संभालो और साइड पे ले जाओ, मिट्टी के करीब भी ना जाने दो। नहीं कपड़े पे वैसे बोला बने बैठे हो, क्या करूं? देखो अभी मैं बोल रहा था ना, वो चेक करो, वो दोबारा मिट्टी के पास गई हुई है, वो खा भी रही है मिट्टी। मैं क्या करूं, आपको बता इसलिए बोल रहा था आप उसको ले जाओ इधर साइड पे, फर्श पे उसको खिलाओ। मिट्टी कच्ची में जाती है तो फिर खाती है ये। मैं कपड़े पे मांगने पसंद है और बनी बैठी है देख। कपड़े पहनाओ, जो करो, बस ये इसकी आदत छुड़वाओ। मैं जितना रोक रोक सब को ने बुलावे मैं उनको बता। ये मिट्टी ना खाने पाए। मैं क्या को बात करूं? इधर फर्श पे बिठाओ, फर्श पे उसको। हाँ मैं आगे दो निकाल लिया सारा। हाँ जी, फाइनल हो गया। टाइम से वेले से जो चिट्टा जी खड़ा है, अभी शाम में नहीं हुआ। टाइम से सब जानना, टाइम से दूध निकाल के फिर उन्हें कुछ चारा वगैरह और बिछालना होता है, फिर वो कुकड़े वगैरह बंडा कहीं कुछ खा ले कहीं में, फिर ना टाइम से खा पी लें। शाम को अंदर ढकना होता है ना, ये तो गर्मियाँ होता है ना, इस टाइम घास डालते हैं, बिल्डिंग ठंडा हो तो घास डालो। अब सब जाए तो मौसम चेंज करना है ना, टाइम से खवा पिला तो उनको अंदर ढकना होता है। जैसे इंसान जो है ना टाइम से अंदर चले जाते हैं, सो जाते हैं, वैसे ही आप आप। देखें सारे जो बाहर बैठे हैं ना, सब अंदर छुप के खाना भी अंदर खाएंगे, बाहर कोई नहीं होगा। ये भी चलो अभी बात करने का मौका तो मिला, आज जो है ना आप नजर नहीं आए, उधर मसरूफ थे, इसलिए मैं आया नहीं, डिस्टर्ब भी नहीं किया आपको। चलो अब बात हो गई। हाँ जी, अबू जान जो है ना गए थे आपकी वीडियो में आपकी अम्मी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, चलो नजर तो आ गई ना। व्यवहार देखने आपको ही आते हैं। चलो मुझे देखते हो तो मैं आ गई हूँ ना, मेरी शक्ल देख लो। ये अबू जान ये मिट्टी खाई हुई है सारा, ये सारा मिट्टी खाती है। और एक भाग के आ रही है, मैं नहीं चाहता। भाग के आ रही है। अबू जान को बोलती है आप उठाओ। गंदी गंदी चूहे। ओए ओए क्या खाया है? ये मुंह देखो इसका, पागल पागल हो, मिट्टी खाती है मिट्टी। कल नहीं है। कपड़े देखो, अभी गर्म कपड़े पहनाए हैं। ये छोड़ दिया ना उसको नीचे इसका खेलने के ख्याल किया करो ना, क्यों जाने देते हो उधर? 15 बार रोका, 15 बार। कितने बंदे हैं घर में, कोई भी नहीं देख सकता। नहीं, वो एक बंदे को प्यारा दे के खेलना पड़ेगा ना। देखते रहे ना, अब एक बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। किधर जा रहे हो? कहाँ? ये फिर जा रही है। इधर है, इधर बैठो।